स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज जो हम पूछने वाले हैं बायोलॉजी में 3 टॉपिक जो हम जानेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है। बीमारी तो पूछ दिए, विटामिन जानेंगे, पाचकी जानेंगे और एक टॉपिक क्या दिए, विटामिन, बीमारी और क्या दिए टॉपिक, परिस्थिति और पर्यावरण प्रदूषण दिए ना। आगे बताइए कि किसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है? विटामिन के। किसकी कमी से होता है? विटामिन के। आगे बताइए किसकी बीमारी, कौन सी विटामिन की कमी से ज्यादातर बीमारी होता है? ए से होता है। और अस्कर्बी किस विटामिन से होता है? अस्कर्बी सी। बेरी किस विटामिन से होता है? B1। बेरी B1 थायमिन। रिकेट्स बीमारी किस विटामिन से होता है? जी, विटामिन डी के कारण। विटामिन डी का सबसे ज्यादा होता है किसमें? सूर्य होता है या कॉड लिवर तेल मछली के तेल में। कॉड लिवर तेल मछली, इसमें ए और डी दोनों दे तो दोनों मारिए। अगर ए और डी में ए बी नहीं दे तो डी मारिए। रेटिनॉल किस विटामिन को कहते हैं? ए। सभी विटामिन को जानेंगे। ए को नाम क्या कहते हैं? रेटिनॉल। B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लाविन, B3 को नियासिन, B5 को पैंटोथेनिक, B7 को बायोटिन। B7 और H को दोनों को बायोटिन बोलते हैं। B9 को फॉलिक, B9 और B11 फॉलिक, B12 बताओ साइनोकोबाल्मिन। विटामिन सी बताओ, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी बताइए, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टेकोफेरॉल। और विटामिन के क्विनोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन। D2 विटामिन पूछ देता है, उसका नाम है अर्गो कैल्सीफेरॉल। आगे बताइए कि रतनदू या हाइपर केराटोसिस रोग किस विटामिन से होता है? गाजर, यकृत तेल, कलेजी, दूध, पनीर किस विटामिन का स्रोत है? आगे बताइए कि अस्कर्बी किस विटामिन से होता है? जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन है? B। और वसा में ADE। आगे तो रक्त स्राव प्रबंधता होता है किस विटामिन से? के। घाव बनने में सहायक विटामिन सी। विटामिन सी का सूत्र बताओ। आंवला और नींबू। सूत्र C6H8O6। बोलते समय बोलते नहीं बोल देते हो तुम सब। C6H8O6 बेरी किस विटामिन से होता है? B1 से। जनन क्षमता में कमी किस विटामिन से? के। ई होगा। जनन क्षमता में शक्ति ई। और सूर्य का प्रकाश डी। अस्कर्बी B11 और B6 होता है एनीमिया रोग, ठीक है। रक्त अल्पत्ता B9। बाल सफेद होना B5 और B3। और त्वचा का फटना B2। त्वचा 2 भाग में पड़ गया तो B2। आगे बताइए कि रतौंधी बौनापोल किस विटामिन से? ए। डर्मेटोसिस और ग्लाइसिटिस किस विटामिन से होता है? B2। आगे बताइए कि मेरुदंड का कमजोर होना किस विटामिन से? B12। अब हम अगला पढ़ेंगे परिस्थिति की। शैवाल कैसा जीव है? शैवाल जो है ना, मतलब ये मृतोपजीव है। शैवाल क्या है? आगे बताइए कि जो है ना, कबूतर सर्वाहारी एक शाकाहारी मांसाहारी? कबूतर सर्वाहारी। मनुष्य भी क्या है? सर्वाहारी। और आगे बताइए कि कौन पाचकी तंत्र का एक जैविक घटक? पुष्प हो गया, मेढक, कीटक है जैविक घटक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? 1987। ओजोन अपक्षय से संबंधित है। यूनिवर्सिटी द्वारा जो दिया ना इसको 97 में। आगे बताइए कि जल जैविक घटक, अजैविक घटक? अजैविक घटक। कौन सा अजैविक घटक? जल है अजैविक घटक। पत्थर, पानी, ह्यूमस, हवा ये कैसा है? अजैविक। हवा भी क्या है? अजैविक। किसी पाचकी तंत्र में एक दिवसीय प्रवाह को दर्शाता है कौन? ऊर्जा एक दिवसीय प्रवाह को दर्शाता है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है? SO2 और NO2। बायोगैस बायोमास की किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? अवायवीय। बायोगैस होता है अवायवीय, मतलब कि अनवीकरणीय अवायवीय होगा। नवीकरणीय क्या होगा? अवायवीय।
वनस्पति तंत्र में हरे पौधे क्या होता है? उत्पादक या अपघटक होता है? उत्पादक। हरे पौधे क्या होता है? उत्पादक। पर्यावरण किससे बनते हैं? अजैविक घटक, जैविक घटक दोनों से, ठीक है। अजैविक जैविक। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी का पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन को पेडोलॉजी। पादप को मिट्टी से जल मिलता है किसके कारण? केशिका जल। पादप को मिट्टी से जल होता है केशिका जल। भोजन का श्रृंखला में 10% नियम किसने दिया था? लिंडमैन। 10% नियम लिंडमैन। बैक्टीरिया कैसा है? उत्पादक एक अपघटक है। अपघटक। बैक्टीरिया कैसा है? अपघटक। किस वर्ग के प्राणी का रक्त गर्म होता है? पक्षी। पक्षी में बोलेगा कबूतर, लेकिन पशु में बोलेगा बकरी का। 39 डिग्री सेल्सियस होता है। पौधे के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट किस रूप में होता है? नाइट्रोजन। मुक्त नाइट्रोजन के रूप में। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम। अम्ल वर्षा का पीएच मान कम। आगे बताइए कि नवीकरणीय कौन ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? जो कभी समाप्त ना हो उसको क्या? नवीकरणीय। सूर्य हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय। और नवीकरणीय कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया जो समाप्त हो जाए, ठीक है। और नवीकरणीय। जल में सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। पादपों को मिट्टी से जल मिलता है किस क्रिया द्वारा? केशिका जल द्वारा। केशिका जल द्वारा। आगे बताइए सर कि पवन ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा और सौर ऊर्जा कैसा ऊर्जा है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा कौन है? नवीकरणीय। और जीवाश्म ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा कैसा ऊर्जा है? बोलो। नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला जो खत्म हो जाए, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये क्या होगा? अनवीकरणीय। पास्की तंत्र की संकल्पना किसने दिया था? पास्की तंत्र की एजिटेंसी। अब मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मनुष्य के लिए प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। किसी भी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। और सूर्य का ऊर्जा किस के द्वारा? नाभिकीय संलयन। आगे बताइए जीवाश्म ईंधन कैसा ऊर्जा है? नवीकरणीय। नवीकरणीय है। अनवीकरणीय। और सौर ऊर्जा का किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा सूर्य से। बायोगैस का ऊर्जा का एक स्रोत है। लकड़ी, इथेनॉल और गाय का गोबर क्या है? बायोगैस का ऊर्जा, बायो से प्राप्त होता है। बायोगैस में मीथेन कितना होता है? 75%। 75 65 भी देता है। 75 65 बीच रखना, ठीक है। आगे बताइए लाइकेन का सबसे अच्छा सूचक क्या है? वायु प्रदूषण। लाइकेन का वायु प्रदूषण। धान के खेत से मुक्त गैस कौन निकलता है? मीथेन। धान के में खैरार हो किसके पास? जस्ता। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण आर्सेनिक। आर्सेनिक का प्रदूषण क्या? 33। ट्यूमर के इलाज में कौन समझता है? आर्सेनिक 74। विश्व में सबसे अधिक तेजी से बनने वाला जल पादप? जल हाइसिन, इसको जल कुम्भीर, गाँव में बोलते हैं कुम्भीर। किस वर्ग के प्राणियों के रक्त वर्ग गर्म होता है? पक्षी। पक्षी में कौन? कबूतर। जा कबूतर जा। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे परत की परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पेक्टिन। मोम जैसे परत को क्या होता है? पेक्टिन। मीथेन, SO2 और CFC कैसा गैस है? हरितगृह गैस। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन गैस निकलता है? मीथेन। और सेप्टिक टैंक से कौन गैस निकलता है? मीथेन। जीवाश्म ईंधन एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा। पवन तापीय कौन ऊर्जा है? नवीकरणीय। अब नवीकरणीय और नवीकरणीय हमको लगता है समझ गए। मीथेन का सूत्र बताओ। CH4। बायोगैस में मीथेन कितना परसेंट? 75%। दलदल क्षेत्र में कौन गैस पाया जाता है? मीथेन। दलदल क्षेत्र में मीथेन। आगे बताइए मीथेन का सूत्र कितना होता है? CH4। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अमोनिया का सूत्र NH3। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है आपका टेस्ट योर सेल बचा है, ठीक है। टेस्ट योर सेल बचा है, इसका खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक कौन है? कल का टॉपिक में समाप्त हो जाएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।